खड़ा पैर को नमन करते हुए तीव्रता के पावन धारा को सतत सेवा जोहार और तीव्रता के इस माटी में जन्मे गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन के जनक गोंडवाना को रास्ता बताने वाले दादा हीरा सिंह मरकाम को मैं सेवा जोहार करता हूँ। आज उनके पुण्यतिथि में हम सब लोग उन्हें याद करने के लिए, अपने दिल में आत्मसात करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज इस मंच पर मंचासी ने आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दादा हीरा सिंह मरकाम जी के सुपुत्र बड़े भैया तुलेश्वर जी मरकाम, उन्हें मैं सेवा जोहार करता हूँ। मंच पर मंचासी ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम सिंह मरकाम भैया, उन्हें मैं सेवा जोहार करता हूँ। मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अमान सिंह कोटे जी मंच पर मंचासी ने एवं सभी जो दादाजी के सिपाही हैं, मातृशक्ति, पितृशक्ति, नव युवक, सभी नन्हे मुन्ने युवा साथी सभी को जो यहाँ पर गोंडी पुण्यम के प्रवचन करता भूमिका संघ सभी लोग दूर दराज से आए हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हंसराज ध्रुवे जी, हमारे अरिंद गोंडवाना जी और बहुत साथी हैं हमारे सब लोग, सभी को मेरा सेवा जोहार। साथियों, दादा हीरा सिंह मरकाम ने 1942 में इस तीव्रता के धरती में जन्म लिया और गोंडवाना का आंदोलन को पूरे देश में फैला दिया, एक ऐसा आत्मा। और आज हम यहाँ हजारों की तादाद में आए हैं और सब लोग संकल्पित होंगे कि जब दादा हीरा सिंह मरकाम पूरे देश में गोंडवाना का भूचाल ला सकता है तो क्या हम लोग पूरे विश्व में नहीं ला सकते? ये हमें होना चाहिए, ये बात होनी चाहिए। साथियों, अभी हमारे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल ध्रुवे जी कह रहे थे कि जो चेतना उन्होंने जागृत किया है राजनीति का, पहले कांग्रेस और भाजपा के लोग आपको फट्टी उठाने का काम दिया करते थे, किंतु दादा हीरा सिंह मरकाम ने कहा कि मैं आपको ऐसा मकान बना के दे रहा हूँ, इसकी लिपाई, पताई, छपाई और कलर भी आपको बनाना है। दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बनाकर आपको दिया, इतना बड़ा संगठन बना के दे दिया और कह दिया कि ये घर आपका है, घर आपका कांग्रेस और बीजेपी नहीं है, सभी लोग लौट करके इस घर में आ जाए। ऐसा काम दादा हीरा सिंह मरकाम जी करके चले गए। साथियों, अभी ध्रुवे जी कह रहे थे कि गोंड का एहसास करा दिया। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा गोंड छत्तीसगढ़ में रहते हैं, तकरीबन 66 लाख गोंड इस छत्तीसगढ़ राज्य में रहते हैं। दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने अगर अभी और भी बढ़ते रहे, क्योंकि मैं सेंसस 2011 की जनगणना के आधार पर बोल रहा हूँ और बढ़ गए होंगे। साथियों, तो इतने गोंड के दिल में दादा हीरा सिंह मरकाम समा गए हैं। आप उनकी चिंता ना करें, भले हम यहाँ आज या कहीं धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, हम 50 लाख नहीं दिखते हैं, और दादा जी ये संदेश उन सभी लोगों के बीच में पहुंचा दिया है और वो एक दिन क्रांति करेंगे और रायपुर जैसे, बिलासपुर जैसे जगह में जब जाएंगे तो पैर रखने को जगह नहीं होगी। वो तीव्रता के लाल ने करके दिखा दिया है। ये काम आपको भी करना है। जब दादा
हीरा सिंह मरकाम जी ने जब तिवर्ता से निकलकर पूरी दुनिया में गोंडवाना आंदोलन को पहुंचा दिया है, तो हम भी अपने घर से निकलकर पास पड़ोस गांव में जाकर के उनके विचारों को पहुंचाना, ऐसा आप लोग भी सोच कर जाइएगा। साथियों, दादा हीरा सिंह मरकाम जी तिवर्ता से निकलते हैं, वो विधायक बनते हैं, और जब यहाँ से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के विधायक बनते हैं, फिर 97 में महाराष्ट्र में सिरोंचा से धर्माराव अतराम जी को टिकट दे करके महाराष्ट्र में भी खाता खोलने का काम दादा हीरा सिंह मरकाम ने वहाँ धर्माराव अतराम जी को भी विधायक बनाने का काम किए। तिवर्ता के माटी में इतनी दम के साथ था। यही नहीं, जब ये आंदोलन रुका नहीं, तब जाके मध्य प्रदेश के धरा में पहुंचता है, तब वहां भी जाकर के 2003 में 3 विधायक बन करके आते हैं और 55 ऐसे सीटों में सेकेंड और तृतीय स्थान में रहते हैं। अच्छे अच्छे लोगों की कांग्रेस और भाजपा की हालत खराब हो गई थी। आज भी गोंडवाना के नाम से, गोंडवाना गणतंत्र के पार्टी के नाम से कांग्रेस और भाजपा को डर सताया हुआ है। आपकी ताकत को जानते हैं, आपकी ताकत का एहसास है। लगते हैं उनको यार ये लंगोट वाले हैं, ये धोती वाले हैं, ये लुगरा वाले हैं। अगर एक दिन समझ गए ना, तो रायपुर की कुर्सी से खदेड़ डालेंगे। ऐसा वो लोग समझते हैं और हम लोग उनको बड़ा समझते हैं। वो आपसे डरते हैं, हम लोग उनसे डरते हैं। अरे शेर तो आप हो, शेर आप हो, शेर आप हो, शेर बन के रहना है। आपको एक छोटा सा किस्सा बता देता हूँ, छोटा सा किस्सा बता देता हूँ। जानवरों में सबसे ताकतवर हाथी होता है, जानवरों में सबसे ताकतवर हाथी होता है, जानवरों में सबसे बड़ा जिराफ होता है, और जानवरों में सबसे ज्यादा चतुर लोमड़ी होता है। और ये तीनों गुण शेर में नहीं होता, फिर भी शेर में वो क्षमता रहती है तीनों की पकड़ने की। वो चाहता है कि मैं हाथी को भी पकड़ लूं, वो चाहता है जिराफ को भी पकड़ लूं, वो चाहता है सियार को भी पकड़ लूं। वैसे ही आपने भी शेर की समान हमेशा सोचना कि वो कितने ही पूंजीपति हो, वो कितने ही पैसे से बलवान हो, चाहे वो कितने ही अरबपति हो, कितने ही करोड़पति हो, आप उस शेर की तरह सोचना कि आप कितनी ऊंचाई पर पहुंचोगे। किंतु हमारी क्षमता है, तुम्हें हम इस जमीन पे पटक डालेंगे। ऐसे करके आप अपने घर से निकलोगे तो एक दिन आपको कामयाब मिलेगी। भैया तिलेश्वर मरकाम जी के नेतृत्व में दादा हीरा सिंह मरकाम जी की हमारी जब अंतिम यात्रा थी, वो जब हम 15 तारीख को महाराष्ट्र के वर्धा जिला में कार्यक्रम था, हम वहाँ गए थे। हमारे साथ में अनिल ध्रुवे था, मैं और चेमलाल मरकाम जी थे, डोंगरगढ़ वाले भैया जी। हम जब साथ में वहां से आए तो मैं अपने 800 में, दादाजी बोलते हैं चलो इसी में चलते हैं। हम रात भर, बताइए कि उस उम्र में दादाजी एक छोटी सी 800, कोई एसी नहीं, कोई वीआईपी गाड़ी नहीं, मैं गाड़ी चलाता रहा, दादा बोलते रहे, हमारे साथी सोते रहे। हम लोग डोंगरगढ़ पहुंच गए, तब उस समय वही कहते थे कि बेटा गुड्डा के साथ में हमेशा उन्हें बताते रहोगे राजनीति की जो चीजें हैं, उन लोगों को राजनीति का अनुभव बताते रहोगे। अब उन्हें अपने जीवन के बारे में पूरा अनुभव शेयर किया, यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि उस समय हम लोग 1 रुपए में बहुत दूर तक जाया करते थे, 1 रुपए में पूरे हफ्ते भर का सामान आ जाया करते थे। ऐसी पूरी उन्होंने उस समय जो है पूरी कहानी बताते हुए आए थे। और जब इसके बाद में 15 तारीख के बाद हमारी वो जो दादाजी के साथ में आखिरी यात्रा था, उसके बाद 22 मार्च को जो है लॉकडाउन लग गया, न दादाजी घूम पाए और न ही हम घूम पाए। और हमारे बीच में साथियों ऐसा हुआ कि उस दरमियान जो है हम भी पूरी तरह से गंभीर रूप से हमारी भी तबीयत खराब हुई, जो हम 10 सितंबर को हमें भी हृदय घात से सामना करना पड़ा। उसके बाद में हमने सुना दादाजी 28 तारीख को चले गए, तब भी हम बिस्तर में लेटे लेते हम आंसू बहाते रहे। दादाजी आखिर में हमको आपने मार्ग दिखाया, आपने हमको यहाँ गांव में आकर के कई बार दादाजी कुछ नहीं, कहीं भी ऐसे मंच में जाकर के अभी श्याम भैया बोलते थे कि अपने को भी दादाजी के स्टाइल में चलना है, पीछे जाकर के दादाजी रात भर सो जाते थे, आप लोगों के साथ में रहते थे, आप लोगों के साथ में चलते थे, आप लोगों के साथ में सो जाते थे। ऐसे
करके इस गोंडवाना आंदोलन को आगे बढ़ाया है साथियों। तो मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप भी, और जब दादाजी उतने दूर चलते थे तो आप कम से कम 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जा करके गोंडवाना आंदोलन को जरूर बढ़ाइएगा। आप ये मत सोचिएगा कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी नहीं जीत पाएगी, आप ये मत सोचिएगा कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सरकार नहीं बन पाएगी। आप ये सोचिएगा कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सरकार बनेगी। आप ये सोचिएगा कि मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी। ऐसा सोचकर जाएंगे तो दादाजी का सपना जरूर पूरा होगा, उन्होंने पूरी जीवन भर इस आपको आपके लिए संघर्ष किया है, आपको एक दिशा दिया है, राजनीति का मंच बनाया है। जिनको राजनीति का ABCD नहीं था, जिनको कभी जिलाध्यक्ष नहीं बनाया जाता था, जिनको कभी प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया जाता था, हमारे ऐसे लोग हैं, हमारे ऐसे साथी लोग हैं जो कांग्रेस का फट्टा उठाते उठाते बूढ़े हो गए, मर गए, फिर भी कांग्रेस उनको प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाई, उन्हें जिलाध्यक्ष नहीं बनाई, उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाई। ऐसे भी कार्यकर्ता कांग्रेस के हमने देखे हैं जो आदिवासी वर्ग के हुआ करते थे। हमने भाजपा में भी ऐसे कौन समाज के लोग देखे जिन्होंने फट्टा उठाते उठाते स्वर्ग को चले गए और उनको कभी जिलाध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाए, ये भाजपा वालों ने। तो दादा हीरा सिंह मरकाम ने कहा कि है मेरे गोंडवाना के लोगों, कांग्रेस और भाजपा के लोग तुम्हें राजनीति से दूर रखेंगे, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी रूपी एक मंच बना दिया हूँ और इस मंच के माध्यम से आप लोग राजनीति करोगे और राजनीति के माध्यम से आप रायपुर को कब्जा करेंगे, भोपाल को कब्जा करेंगे, दिल्ली को कब्जा करेंगे और ये दिन दूर नहीं, आपकी सरकार पूरे भारत में होगी और उस दिन जो है आप लोगों की सरकार होगी और दादा हीरा सिंह मरकाम जी का सपना पूरा होगा। इसलिए साथियों, आपने देखे होंगे कि लोग जब हम पढ़ते थे, जब हम हॉस्टल में रहते थे तो हमारे माँ आती थी, माँ कहती थी कि बच्चा पैसा से करो, पैसा ममदा का ही बनना। तो मैं कहता था कि अब बहु गोंडी मत बोलबे, तो ऐसे आए नहीं तो हिंदी बोलबे। हमको उस समय शर्म लगता था गोंडी बोलने में, पर मैं कहना चाहूंगा कि धन्य है वो तिवरता की आत्मा, धन्य है दादा हीरा सिंह मरकाम जी। उन्होंने ऐसा आंदोलन चलाया कि सब लोगों ने गोंडी में गीत गाने लगे, कहने लगे भाई नाचन के, गाने लगे, नाचने लगे, मॉल में हर जगह डीजे बजने लगे ना, बजने लगे। दादा हीरा सिंह मरकाम की इतनी बड़ी आंदोलन कि अंततः दादा हीरा सिंह मरकाम ने उस प्रधानमंत्री को भी ये बता दिया और कह दिया कि आए नरेंद्र मोदी, यह मेरे आंदोलन छोटा नहीं है, एक दिन भी तू गोंडी बोलेगा। दादा हीरा सिंह मरकाम ने कहा था मंच के माध्यम। और आज आपको बता दूं कि जब मंडला में आए थे नरेंद्र मोदी और मंडला में आने के बाद नरेंद्र मोदी 4 लाइन का गोंडी बोलने लगा, तब मुझे लगा कि दादा हीरा सिंह मरकाम जी जो 4 साल पहले नरेंद्र मोदी के लिए बोले थे, सही में नरेंद्र मोदी जो मंडला में गोंडी बोलने लगा। बताइए, दादा हीरा सिंह मरकाम बिना विधायक बने, बिना सांसद बने एक प्रधानमंत्री को झुका दिया और प्रधानमंत्री आकर के गोंडी बोलने लगा। इतनी दादा हीरा सिंह मरकाम में ताकत थी, इतनी ताकत आपको देखे गए हैं, इतनी ऊर्जा इस तिवरता के माटी में है। हम भैया दिलेश्वर मरकाम के नेतृत्व में इस गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को इतना सजाएंगे। माताएं बहनें, आप यहाँ से एक मिट्टी लेके जाना, जब यहाँ से सुबह जाओगे, अभी जाओगे, यहाँ से एक मिट्टी लेके जाना और घर में जाना और सबको बताना कि दादा हीरा सिंह मरकाम का सपने को पूरा करना है और इस मिट्टी में ऐसा फसल उगाना है, ऐसा बीज उगाना है कि ये कांग्रेस और बीजेपी वाले सोचते रह जाएंगे कि छत्तीसगढ़ की माटी में अब कैसी धान उग गई है जो कांग्रेस और भाजपा वालों का पेट दर्द करने लगा है। ये तिवरता की माटी, ये तिवरता की माटी, ये आपको करना होगा साथियों। तिवरता की माटी में ऐसी फसल उगाना है कि ये धान का कटोरा छत्तीसगढ़ का था और ये तिवरता की माटी को ऐसा फैला दो कि अब हर विधानसभा में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के विधायक का कटोरा बन जाएगा। ऐसे विधायक पैदा कर दो
कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सरकार बन जाएगी। साथियों, भैया जी ने मुझे कहा कि आपको बस्तर भी जाना है, आपको थोड़ा छत्तीसगढ़ भी जाना है, क्योंकि मैं भी 2 साल से हृदय गति मेरा भी हार्ट अटैक आने के कारण मैं अस्वस्थ था। इस वजह से मैं अभी दौरा करना शुरू किया। तो मैं चाह रहा हूँ भैया जी के कंधे से कंधे हाथ मिला करके मैं उन्हें पूरा सहयोग करूंगा। उन्हें बस्तर में जैसे गोंडी क्षेत्र है, भैया श्याम सिंह मरकाम जी के साथ हम लोग जब आ रहे थे, जब बुरंगपाल में दादा हीरा सिंह मरकाम जी हमें बुरंगपाल जहाँ पैसा एक्ट की कानून ड्राफ्टिंग किया गया था, वहाँ ब्रह्मदेव शर्मा वगैरह बैठ करके प्लानिंग बनाए थे, उसी जगह पर एक कार्यक्रम था। तो श्याम भैया कहते हैं कि अपने को वहाँ भी चलना था। हम लोग वारंगल से सीधे भोपालपट्टनम होते हुए बहुत बिहार रास्ते से जब वहाँ पर बुरंगपाल पहुँचे थे, तो उस समय श्याम भैया भी कह रहे थे कि इधर गोंडी क्षेत्र में काम करने का बनता है। जब हम लोग गए वहाँ पर उन झोपड़ी कि वहाँ में वो भी गोंडवाना सम्मेलन करने लगे, वो भी जो है आपके जैसे नाचने लगे। हम दादा हीरा सिंह मरकाम ने ये बताया, आपके सामने लाया और इसको जो है बढ़िया सजाने का काम किए, आपको मंच दिया और मंच को सजाया, धर्माचार्य बने। धर्माचार्य बनने के बाद पुण्य प्रवचन हुए और पुण्य प्रवचन होने के बाद आपको बताया गया, नैन सैन नियम का निजान बताया गया। पारी के अंदर में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा तक के उन्होंने इस आंदोलन को फैलाने का काम किया। तो मैं कहना चाहूंगा कि आज हम लोगों को ये जो काम ये लोग भाजपा और कांग्रेस वाले नहीं कर पाए थे, वो काम अकेले दादा हीरा सिंह मरकाम ने 20 से 25 साल में कर दिया साथी। और उसका नकल कांग्रेस और भाजपा के लोग करने लगे, वो भी भूमिका बनाने लगे, वो भी लगाया दलाल सबका। ठीक है, चल गोंडवाना का और कांग्रेस और भाजपा का नहीं रहेगा चमचा। वहाँ जाकर के चमचाई करते हैं ये। मैं कहता हूँ ये पीला गमछा आपने पकड़ा है, तो पीला गमछा दादा हीरा सिंह मरकाम ने आपके पगड़ी बांधा है और कहा ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का झंडा है, और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का झंडा हर घर में लहराएगी। दादा हीरा सिंह मरकाम ने संदेश दिया। अभी जो है हमारे इन लोगों को गलत भ्रमित किया जाता है। कांग्रेस और भाजपा के लोग गलत भ्रमित कहते हैं, तो भाजपा और कांग्रेस के लोगों को हम कहते हैं 70 साल तक सोए थे क्या? आजाद भारत में सोए थे क्या? आप लोग तो चाहते थे कि ये लोग और कमजोर हो जाएं, ये लोग गरीब हो जाएं, इतना गरीब हो जाए, इतना गरीब हो जाए कि छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में बैठ करके और पंजाब में काम करने को चला जाए। ये भूपेश बघेल इनके लोग परिवार कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, ये हाल आपको बनाने में लगेगा। तो ऐसी स्थिति जो 32% की बात आई है, जब 32% यहाँ पॉपुलेशन है, भारत के संविधान में यह दिया गया है कि अनुसूचित जनजातियों की जितनी आबादी होगी उसके मुताबिक आरक्षण का प्रावधान होगा, चाहे वो स्कूलों में हो, पढ़ाई में, शिक्षा में, नौकरी में। तो ये जब आरक्षण की बात हुई है, जब संविधान में दिया गया है आपका प्रावधान, तो भैया 32% है तो 32% करो। ये 20% वाली कहाँ की कहावत हो गई? तो राज्य सरकार उस संविधान का अवहेलना कर रही है। कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि संविधान खतरे में है। धनरे बघेल भाई आप कैसे हो? कहाँ संविधान खतरे में है? संविधान को तो खतरे में आप डाल रहे हो। और भाजपा वाले मजा ले रहे हैं और कांग्रेस वाले 32 में 20 कर रहे हैं। तो जिसकी जितनी आबादी उतनी भागीदारी। हमारी जो ये भारतीय संविधान में हमें जो प्रावधान दिया गया, हमें जो हक दिया गया, उसकी बात हो रही है। और उस बात को लेकर के भैया पिलेश्वर मरकाम जी के नेतृत्व में भूपेश बघेल को रायपुर में 16 तारीख को एक बहुत बड़ा रैली करेंगे और बहुत बड़ा रैली करेंगे। और उसमें आदिवासियों को बता दो, जनजाति, आदिवासी, गोंडवाना, गोंड भाई जो भी बोलते हो, सबको बताओ कि आपके हक अधिकार की लड़ाई 16 तारीख को है। और भूपेश बघेल को बता दो कि अब 66 लाख लोग, 75 लाख लोग और 75 लाख लोग जब आपके पास में आएंगे
तो जगह भी नहीं रहेगा राय को। और आप सब लोग मैसेज करो कि सब लोग अपने माई पीला सही धागा विचार की लगाओ, सब लोग अपनी तैयारी कर लो। सीधा सिधौरा क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ में, वो रख लो और सब लोग चले जाओ अपने अपने एक दिन के मजदूरी से, एक दिन की मजदूरी की राशि किराया करके चले जाओ वहाँ पर और रायपुर में कहो जब तक हमारे हक और अधिकार नहीं मिलेगा हम जाने वाले नहीं है, नहीं तो सरकार को उखाड़ करके फेंक देंगे। और साथियों अभी जो है 2023 की तैयारी आपको पूरी तरह से करना है। दादाजी का जो सपना है उस सपना को आपको पूरा करना है। बहन है, बेटी है और युवा साथी दादा हीरा सिंह मरकाम ने कहा था एक मुट्ठी अनाज से महाकल्याण, महिला जागो भट्टी तोड़ो गुणवाना बैंक खोलो। उन्होंने नशा मुक्त होने के लिए कहा था। पहला व्यक्ति है, पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष है किसी राष्ट्रीय पार्टी के, कांग्रेस और भाजपा के लोगों को बताना, उनको बैठा लेना और कहना कि अगर तुम्हारे नरेंद्र मोदी अगर महिला जागो भट्टी तोड़ो अगर ये बोल दिया तो बोल देता है तो बताइए। और हमारा पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष वो था जो पेनवासी दादा, उन्होंने कहा था कि महिला जागो भट्टी तोड़ो गुणवाना बैंक खोलो। शराब मुक्ति नशा मुक्ति का आंदोलन अगर कोई इस धरती में चलाया था राजनीतिक रूप से तो वो है दादा हीरा सिंह मरकाम। वो दादा हीरा सिंह मरकाम ने चलाया था। उन्होंने कहा था कि यह समाज अगर नशा मुक्त होगी तो सबसे बड़ा इसके पास में पूंजी होगा, धन होगा। कांग्रेस के लोग कभी आपको नशा मुक्त होने के लिए नहीं कहेंगे, बीजेपी के लोग आपको नशा मुक्त होने के लिए नहीं कहेंगे, बल्कि कांग्रेस और भाजपा के लोग आपके गांव में, आपके कस्बा में, आपके बाजार हाट में दुकान खोलकर टेंडर करेंगे, नीलामी करेंगे, ठेकेदार को भेजेंगे और कहेंगे कि इस पूरे भारत के लोगों को शराबी बनाओ। यही ठेका कांग्रेस और भाजपा के लोग देते हैं। इसलिए उनको बताओ कि आपने 70 साल तक क्या किया है। केवल एक ही काम किया है कि गांव-गांव कस्बों में शराब का ठेका खोला है, शराब की ठेकेदारी किया है और इन जो है पूरे देश के लोगों को शराब पिलाने का काम किया है। ये काम कांग्रेस और भाजपा के लोगों ने किया है साथियों। और इस तरह से आज देश को कर्जे में डाल दिया और पूरी तरह से यहाँ की अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई, महंगाई आसमान पर छू गई साथियों। इसलिए आज जो है ये लड़ाई आपको लड़नी होगी, ये लड़ाई आपको करनी होगी धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, भाषा के रूप से। तो दो लाइन गोंडी में, अगर गोंडी इधर तो नहीं समझते होंगे, फिर भी कुछ लोग गोंडी समझते हैं, कुछ लोग गोंडी जानकार आए हैं, फिर भी नहीं समझते होंगे। जैसा वो लोग संस्कृत में बोले जाते हैं, इसे लोग बोले जाते हैं, तो मैं भी गोंडी में 2 लाइन बोल के और अपनी बातों को यहीं विराम दूंगा। दादा ने मुझे कहा था कि जब भी आप जाओगे तब भी जैसा कहीं भी होता है तो संस्कृत में बोले जाते हैं लोग, अपनी अपनी भाषा में बोले जाते हैं। बेटा आप भी जहाँ जाना तो कम से कम लोग समझें चाहे ना समझें, 2 लाइन आखिरी में बोल के अपनी बात को खत्म कर देना। तो मैं उन 2 लाइनों को बोलूंगा। कई हजार साल पहले इकन मत्ता गुणवान राज गोंडी धर्म गोंडी भाषा मत्ता उन्नी समाज 3,500 साल पहले इकन कुर्री बातुर धन धरती तुम बाटा किसी उल्टा सर्री वहतुर इन गुणवाना तुम भारत कंतर कतलातुर हिंदुस्तान मोरा धरती से राज किया तो ये महाबलवान सदार पैदा सेवा। जब तक सूरज चांद रहेगा दादाजी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा दादाजी का नाम रहेगा। दादाजी के सपने को पूरा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। दादाजी के सपनों को पूरा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। दादाजी के विचारों को लेकर गांव-गांव कौन जाएगा? हम जाएंगे, हम जाएंगे। हाथ उठा के कहो हम जाएंगे। दादाजी के विचारों को गांव-गांव लेकर कौन जाएगा? हम जाएंगे, हम जाएंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ साथियों मैं अपनी बातों को यहीं विराम देता हूँ। जय सेवा, जय जोहार।